छोड़ देने की बात की है, लेकिन आज हुआ तो हार्ट अटैक से जा सकता है। लेकिन जिसने मुझे जीवित आशा दी है, अगर मैं उसके साथ वफादार हूं, आज रात मेरा प्राण चला जाता है तो जयोत्सव के साथ उसके राज्य में मेरा स्वागत होता है। हमें जीवित आशा नए जन्म में मिली है, और यह आशा का लंगर, क्या शब्द यूज किया गया है? आशा का लंगर, एंकर ऑफ होप। और यह लंगर बड़े बड़े जहाजों के नियंत्रण के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जहाज के स्पीड को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, और जहाज को बचाने का काम भी लंगर करता है। और तुम्हारे और मेरे जीवन में अगर वो जीवित आशा है, तो वही जीवित आशा मुझे हर परिस्थिति में बचाएगी। इंसान आशा खोने के बाद निराशा में जाकर खुदकुशी कर लेता है, लेकिन आखिरी सांस तक जो खुदा के कलाम पर आशा रखता है, वो मौत के मुंह से भी बाहर आता है। हालेलुया, हालेलुया। और इस आशा के ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं। अब यह आशा का जन्म कैसे होता है, उस आशा के जन्म को थोड़ा सा हम देखकर रोमियो की पत्री में 4वां अध्याय सॉरी 5वां अध्याय और वचन 3 से लेके आगे, 5वां अध्याय 3 से लेके आगे, रोमियो 5:3 से। हिंदी में दिया है, वरन इतना ही नहीं, कलेश में भी घमंड करते हैं। किसमें घमंड? लोग मालपानी पे घमंड कर रहे हैं, लेकिन मसीहों की पहचान यह है, वो कलेश में घमंड करते, क्योंकि कलेश में घमंड इसलिए किया जाता है, कलेश के बाद बोनस मिलता है। हालेलुया। हाँ, क्योंकि हमें पता है कि कलेश से धीरज, आपको धीरज ऐसा नहीं आएगा। जब आपको कलेश आता है, समस्या आती है, संकट आता है, बीमारी आती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आता है, तब इन कलेश को देखकर आपको घमंड रखना होगा कि आशा का दाता मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा, आशा का दाता मुझे मरने नहीं देगा, आशा का दाता मुझे कर्जदार नहीं बनने देगा, आशा का दाता रोमियो 15:13 में कहता है कि मैं तुम्हें विपुलता में बढ़ाऊंगा। हालेलुया। आगे, और धीरज से शील मतलब खरा निकलना, या एक चरित्र, एक अच्छे चरित्र का जन्म कब होता है? जब कलेश का घमंड रखेंगे, ना कि कलेश का डर रखोगे और कुड़कुड़ाओगे। हमने आराधना में गीत क्या गाया? वो गीत जिसमें शब्द मैं बार बार दोहरा रहा था, मेरे लबों पर सना दे, तू मुझे छूकर शिफा दे। लोगों पर क्या दे? जब कलेश आते हैं ना, समस्या आती है ना, तब हमें उस कलेश में आराधना करनी है, उस समस्या में खुदावन को महिमा देनी है, प्रशंसा करनी है। और इस कलेश में जब मेरे लबों पर कुड़कुड़ाहट को निकालकर जब मैं स्तुति करता हूं ना, तो खुदावन अद्भुत काम करता है। और मम्मी वो गीत बहुत अच्छी गाती है, तारीफ से शैतान भागता, कुड़कुड़ से फिर से आता। किससे आता हो? कुड़कुड़ से। इसलिए कलेश का घमंड रखो। आपको कलेश का घमंड इसलिए रखना है कि जिसने मुझे पहले छुड़ाया है, वो कल, आज और युगानुयुग एक समान है, जो आज भी मुझे छुड़ाएगा। हालेलुया। आगे, धीरानेशील एक अच्छा चरित्र, और उस चरित्र से आशा का जन्म होता है। वो आशा आपके जीवन में जब आती है ना, तो क्या होता है? देखो, और ये परमेश्वर के द्वारा मिली हुई आशा उससे लज्जा नहीं होती है, वरन लज्जास्पद बातों को निकालकर हमें आशीषित बनाकर हमें सम्मानित करती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे, हमें दिए हुए पवित्र आत्मा के द्वारा
हमारे हृदय में देवाच्या प्रीतीचा वर्षाव झाला आहे. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप विश्वास करते हुए कलेश में घमंड रखते हो तब आशा का जन्म होता है। जब आशा का जन्म होता है, यह आशा लज्जित नहीं करती, वरन हमारे हृदय में परमेश्वर के प्रेम की बारिश करती है। जहां पर पिछले संडे का मैसेज खत्म हुआ था, पहले कोरिन्थियों का 13:13 में, अतः टिकने वाली, स्थिर रहने वाली तीन ही चीजें, विश्वास, आशा और प्रेम, ये यहां पर जिक्र है उसका। और यह विश्वास मेरे जीवन में कब कायम रहेगा? मैं कलेश को देखकर मैं अस्थिर नहीं होगा, कलेश को देखकर मैं अनस्टेबल नहीं होगा। मुझे विश्वास है इन कलेशों में मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। यही बात है मेरे भीतर उस आशा को लेकर आती है, और जब ये आशा आती है ना तो ऑटोमेटिकली मेरे हृदय में पिता के प्रेम की वर्षा होना शुरू होती है। अब दिखने वाली कोरिन्थियों 13:13 में कहा गया है, विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीन बातें। और इसीलिए रोमियो 6:18 में हमने पढ़ा, वही आशा का लंगर हमारे प्राण को लगाया हुआ है, इसलिए हम दृढ़ और स्थिर रहते हैं। आज मैं स्थिर और दृढ़ इसलिए नहीं हूं कि मैंने आशा को खोया है क्या? अगर मैंने आशा को खोया है, मैंने जुनून और विवेक को खोया है, अगर मैंने जुनून और विवेक को खोया है तो निश्चय मैं नामधारी मसीह हूं। वही आशा का लंगर आज आपकी जान को आपको लगाना होगा। आपको पता है लंगर कैसे घुसता है जमीन में? जब वो समंदर में या नदी में डाला जाता है तो नीचे तक जाकर चट्टान को पकड़ के रखता है, तब जाकर जहाज का स्पीड। अभी अलग अलग जहाज है, जिस मोटर लाइन पे चलते हैं, जो मशीन पे चलते हैं, लेकिन पुराने जहाज लंगर के द्वारा कंट्रोल किए जाते थे हमारे जीवन को नियंत्रण करने के लिए। वही आशा का लंगर जब हमारे कलेश में, जब हम उस परिस्थिति में, उस प्रॉब्लम के समंदर में जब डालते, तब मसीह कहना डाले चट्टान में वो लंगर फंसता है और हमारा जीवन स्थिर बना रहता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आज बहुत लोगों ने उस लंगर को खो दिया है। हमारा परमेश्वर आशावादी परमेश्वर है, आशा का दाता है। इसलिए इब्राहिम कहता है कि उसने निराशा में भी आशा रखकर अभिवचन या वाचा बांधने वाले को उसने सच्चा माना। इसलिए उनके बारे में बाइबल कहती है, उनका परमेश्वर होने के लिए परमेश्वर लज्जाता नहीं। हालेलुया। मेरा जीवन ऐसा हो कि जैसे अब्राहम और सारा को परमेश्वर कहने के लिए उसे घमंड या अभिमान लगता है, वैसे आज उसके पुत्र के बलिदान के द्वारा जो नया जन्म और नई जीवित आशा मुझे मिली है, उस आशा में मैं बना रहूं, वो लंगर को लगाते रहो, ताकि पिता को उस वक्त अब्राहम को देखकर घमंड हुआ था, इस वक्त हमें देखकर घमंड महसूस हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सोए हुए बोलेंगे हालेलुया, जो एंजॉय कर रहे वो बोलेंगे हालेलुया। निश्चय वो आशा पौलुस के जीवन में अद्भुत रीति से काम कर रही थी। और मैंने पिछले संडे कहा था कि मैं वो सीक्रेट ऑलरेडी कुछ महीने पहले मैंने ऑनलाइन सेशन में शायद एमपी वालों के साथ खोल दिया था, आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो जल्दी जाएंगे हम दूसरा कोरिन्थियों, उसका पहला अध्याय। यहां पर पौलुस अपने जीवन के इसी आशा के लंगर का एक बेहतरीन रहस्य खोल रहा है, सीक्रेट। और ये बात अगर आपको समझ में आई, दूसरे कोरिन्थ पहला अध्याय और वचन 7 से लेके आगे देखो क्या मस्त बात बता रहा हूं। मैं जब भी मेरे जीवन में जब ऐसी कुछ परिस्थिति आती है ना, मैं इमीडिएट इस अध्याय को निकालता हूं और पढ़ना शुरू कर देता हूं, और इमीडिएट में रिवाइव हो जाता हूं, मैं खुद मोटिवेट हो जाता हूं, और मुझे प्रोत्साहित परमेश्वर का कलाम मतलब यीशु मसीह करता है। दूसरा कोरिन्थियों पहला अध्याय वचन 7 से लेके आगे। तुम्हाविषयीची आमची आशा दृढ आहे। ये मनुष्य की तरफ होने वाली आशा है, ये मनुष्य की खुदा की आशा नहीं है। मनुष्य पे रखता है, उस आशा के बारे में वो बता रहा है। आगे, कारण आम्हाला ठाऊक आहे की क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे तुम्ही दुःखाचे सहभागी आहात, जैसे तुम दुखों में सहभागी आहात, तसे सांत्वनाचे वैसे शांति में भी सहभागी हो। बंधुजनो, हे भाइयों, आशियात आम्हावर आले
आशिया में हम पर आए हुए कलेश के बारे में तुम्हाला ठाऊक नसावे आप अनजान ना रहो, अशी आमची इच्छा नाही. ऐसी हमारी इच्छा नहीं. ते असे की वो ऐसा कि आम्ही आमच्या हम हमारे शक्ती पलीकडे हमारे सामर्थ्य के बाहर अतिशय तडपलो गेलो. भारी बोझ से दब गए. ये कौन कह रहे हैं पता है? जिसने मुर्दों को जिलाया, हजारों सेवकों को खड़ा किया, जिसने दुनिया को उल्टा पुल्टा किया, उसके जीवन में भी क्या कहता है? सामर्थ्य के बाहर परिस्थिति चली गई थी और भारी बोझ के नीचे में दब गया था. कुछ लोग कहे आई एम माइटी मैन ऑफ गॉड, कुछ नहीं होगा मुझे. इसके जैसा माइटी मैन ऑफ गॉड कोई हुआ भी नहीं. वो खुद कहता है एक भारी बोझ के नीचे में दबा हुआ हूं. पुढे आम्ही आमच्या शक्ती पलीकडे अतिशय तडपले गेलो. हम हमारे शक्ति के बाहर बहुत ही दब गए हैं. इतके की इतना ही नहीं, आम्ही जगतो की मरतो असे आम्हाला झाले. एक सेवक जिसने मुर्दों को जिलाया वो कहता है मैं जिंदा रहूंगा क्या मरूंगा ये मुझे पता नहीं है. एक ऐसे भारी तूफान में फंस गया था पौलुस. वो 14 दिन और 14 रात उस समंदर के अंदर उसने बिताए थे. 14 दिन 14 रात ऐसी भारी सताव में सो जा रहा था और वो भी समझ लिया था कि अभी मैं जीना मेरा कुछ ठीक नहीं है, मैं जीऊंगा कि नहीं पता नहीं है. आगे फार तर काय बहुत तो क्या आम्ही मरणारच. हम मरेंगे ही. देखो गौर से सुनो, कुछ लोगों को इसका इतना महत्व नहीं रहेगा, लेकिन जिसको परमेश्वर के वचन का महत्व है उनके जीवन में आज भी ये वचन, जब वो भी भारी बोझ के नीचे दब जाएंगे, उनको भी ऐसा लगेगा कि शायद ऐसा कुछ समय आएगा. शायद कुछ लोगों ने वो अनुभव लिया होगा कोविड वार्ड में. पता नहीं इसके बाद हम कब्रिस्तान जाएंगे कि घर जाएंगे, क्योंकि उस हालात को मैंने मेरी आंखों से देखा है. इन हाथों से मैंने बहुतों को दफनाया कोविड के दरमियान. बहुतों के लिए हम गए, पीपी किट पहन कर जा रहे थे, आ रहे थे, और परिस्थिति ऐसी थी कितने सारे परिवार के लोग अपनों को देख भी नहीं पाए. परिस्थिति ऐसी थी कि मां को पता नहीं कल बेटा गुजर गया, बेटे को पता नहीं कल मां गुजर गई. ऐसे बड़े हालात से लोग गुजर रहे थे. शायद पता नहीं आने वाले दिन कैसे, लेकिन प्रभु ने कहा है कलेश का सामना करना पड़ेगा. कलेश आएंगे हमारे जीवन में, लेकिन जिसके जीवन में आज ये रहस्य वो संभाल कर रखेगा और उसके अनुसार अपने जीवन में अपनी जान को अगर इस आशा का लंगर अगर वो लगाएगा तो कितने भी बड़े कोविड वायरस जैसे बीमारियां या कितनी बड़ी परिस्थिति आने दे वो व्यक्ति स्थिर रहेगा. और जो प्रथम भरोसे में स्थिर रहेगा, इब्रानी 3:12 के अनुसार वो खुदावन का भागीदार बनेगा और जो भागीदार बनेगा वही खुदावन के राज में जाएगा. आगे आम्ही मरणारच. हम मरेंगे ही. आमचे मन आम्हाला सांगत होते. हमारा मन, हमारा विवेक, हमारा कॉन्शियस हमें बता रहा था कि हम मरेंगे. आगे आम्ही स्वतःवर नव्हे हम खुद पर नहीं, तर मृत्यूंना सजीव करणाऱ्या मरे हुए को जीवित करने वाला देवावर भरोसा ठेवावा. उस परमेश्वर पर वो प्रथम भरोसा उसने एक्टिवेट किया. उस ओरिजिनल कन्विक्शन को उसने एक्टिवेट किया. त्या पहिल्या प्रीतीला त्याने एक्टिवेट केलं. आम्ही प्रथम भरोश्यात आलो. म्हणून हे झाले. इसलिए ये हुआ. त्याने आम्हाला एवढ्या मोठ्या अभी देखो यहाँ पे आपको भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल एक ही वचन में ये 3 बातें पौलुस बताएगा और उसका रहस्य भी वो खोजेगा. देखो क्या कहता है वचन. त्याने आम्हाला एवढ्या मोठ्या संकटातून सोडवले. सोडविले म्हणजे काय? भूतकाळ का, वर्तमान काळ का, भविष्य काळ? हा, पास्ट. आगे तो आता सोडवीत आहे. सोडवित आहे म्हणजे काय? प्रेजेंट, वर्तमान. एक वचन में बहुत जबरदस्त बात बता रहा हूं. प्रेजेंट. हा, आणि तो आम्हाला यापुढेही सोडवी. यापुढेही फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल. एक वचन में बहुत बेहतरीन बात बता रहा है वो. हाँ, अशी त्याच्याविषयी आमची आशा आहे. अशी त्याच्याविषयी आमची आशा आहे का? तुमची आहे का? जिसने मुझे छुड़ाया, जो मुझे छुड़ा रहा है, जो मुझे छुड़ाएगा वही आशा का दाता मुझे हर हालात में बचाएगा. हालेलुया.
का स्पेशल अनॉइंटिंग था यहाँ पे। पौलुस के पास उसकी सेवकाई की बड़ी बड़ी गवाही थी क्या? पौलुस के पास बड़े बड़े चर्चे स्थापन किए, इसकी कोई डींग मांगने वाली बात थी क्या? पौलुस कहता है जिसने छुड़ाया, जो छुड़ा रहा है, जो छुड़ाएगा, उसकी आशा की बदौलत मैं ये सब कर रहा हूं। ये आशा का लंगर आज आपकी जान को लगना चाहिए। अगर आपकी जान बिना लंगर से है तो आपको कोई भी बंदर लेके जा सकता है। अगर ये लंगर मेरी जान को लगा है, यही लंगर मुझे बचाएगा, बचा रहा है और बचाएगा। सच में कुछ लग रहा है कि परमेश्वर हमसे डायरेक्टली बात कर रहा है। मैंने जब पहली बार इस वचन के द्वारा मेरे जीवन में मैंने बहुत आनंद किया, क्योंकि कुछ परिस्थितियां मेरे जीवन में भी ऐसी आई थी और उस वक्त निराशा बढ़ते जा रही थी। और शैतान का सबसे बेहतरीन अगर हथियार क्या है तो वो है निराशा। और ये निराशा का हथियार अगर विश्वासी के ऊपर चल गया ना, उसको मारने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद फांसी का फंदा लगाकर लटक जाता है। लेकिन जिसके अंदर ये आशा है ना, वो पीछे नहीं हटेगा। आगे देखो क्या कहता हूं, तुम्हीही आम्हासाठी प्रार्थना करून आम्हाला सहाय्य करावे, असे जे उपादान पुष्कळ जणांच्या योगे आम्हाला मिळाले त्याबद्दल आमच्या वतीने पुष्कळ जणांनी उपकार स्तुती करा। जो बातें हमारे जीवन में होगी ना, उसके लिए बहुत सारे लोग थैंक्सगिविंग करें। लास्ट 12 वचन पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। आम्हाला अभिमान बाळगण्याचे कारण म्हणजे, हमें घमंड रखने का कारण, हमने बहुत बड़ी सेवा की। आई एम माइटी मैन ऑफ गॉड, मैंने बहुत बुजुर्गों को चिल्लाया, मैंने यहाँ पे चंगाई संभाली, वहां पे चंगाई संभाली, मैंने इसको प्रभु में लाया, उसको प्रभु में लाया। देखो क्या कह रहा है, हमें घमंड रखना चाहिए। कौन सी बात का? आम्हाला अभिमान बाळगण्याचे कारण म्हणजे आमच्या संसद विवेक बुद्धीची साक्षी ही आहे। ये वचन से मुझे कंफर्मेशन मिला कि जो मैंने बोर्ड पर लिखते हुए देखा, जुनून प्लस जमीर या लगन प्लस विवेक, अगर इसका घमंड यीशु में रखोगे ना, कोई माइकलाल आपको अस्थिर नहीं कर सकता। बाइबल कहती है क्योंकि हम अपने विवेक की इस गवाही पर घमंड करते हैं कि जगत में और विशेष करके तुम्हारे बीच हमारा चरित्र परमेश्वर के योग्य ऐसी पवित्रता और सच्चाई सहित था, जो शारीरिक ज्ञान से नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के साथ था। ये हो रहा है चरित्र और अच्छी गवाही जो विवेक के घमंड पर आती है। और जब मैं चरित्र पे बात करता हूं, नशीली बातों पर बात करता हूं, लोग कहते डायरेक्ट क्यों बात करते हो? तंबाकू, सिगरेट, गुटखा जो भी है, ये सब बातें रखकर मैंने कुछ लोगों को प्रार्थना करते हुए भी देखा है, बहुत बड़ी बड़ी प्रार्थना करते। लेकिन ये प्रार्थना दिवाली के अंदर हम बचपन में सस्ते में पटाखे लेकर आते थे और ऐसा बड़ा पटाखा रहता था और उसको अगरबत्ती जलाकर धूम उठते थे। बहुत देर से बजराने एक छोटा बच्चा आकर उसको पटक देता था, फुसका पटाखा। ऐसे बहुत फुसके भाव में जो अशुद्धता में भी प्रार्थना करते हैं, उनको लगता है परमेश्वर बहुत दयालु कृपालु है, सॉरी आपको इन चीजों से बाहर आना पड़ेगा, ये गंदी नजर तुमको छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर आपके जीवन में वो आशा का दाता जो आपके साथ रहेगा, जो आपके साथ रहता है, जो आपके साथ हमेशा रहेगा। सुनने के लिए थोड़ा खराब लगेगा, पास्टर बार बार क्यों बात बोलूंगा, क्योंकि मुझे प्रभु बता रहा है, प्रभु भोज में भले